फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस वे पदार्थ हैं जिनके विपरीत दिशा में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन से एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लघु लौह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरीमैग्नेटिक सबस्टांस वे पदार्थ जिनके डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होता है किंतु इनकी संख्या असमान होती है, फेरोचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टॉपिक फर्स्ट, ठोस का प्रस्तुतीकरण एवं वर्गीकरण। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। निम्न में से कौन सा सही कथन को चुनिए। ए नंबर है वे पदार्थ केवल ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में रह सकते हैं। निम्न ताप पर अवयवी कणों को पास रखने के लिए पर्याप्त प्रबल अंतराण्विक बल प्रयुक्त होता है। अंतराण्विक बल और अंतराण्विक सामर्थ्य के संयुक्त प्रभाव से पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है। सभी कथन सही है। बी नंबर, निम्न ताप पर अवयवी कणों को पास रखने के लिए पर्याप्त बल अंतराण्विक बल प्रयुक्त होता है। यही आंसर है। निम्न तापमान पर अवयवी कणों को पास रखने के लिए पर्याप्त प्रबल अंतराण्विक बल प्रयुक्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठोसों की विभिन्न प्रकार की संरचना होती है। ठोसों में कणों की विभिन्न व्यवस्था होती है। ठोसों के गुण उसके कणों की प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। ठोस जैसे जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल बहुलकों कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। ठोस के गुण उसके कणों की प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। ठोस के गुण उसके कणों की प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है, ठोस कणों को तीव्र बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण प्रयुक्त होता है। तापीय ऊर्जा। और चौथा हो जाएगा, ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ए नंबर है, अंतर आणविक बल तापीय ऊर्जा से दुर्बल होना चाहिए। अंतर आणविक बल तापीय ऊर्जा से प्रबल होना चाहिए। अंतर आणविक बल तापीय ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। डी में उनके बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंतर आणविक बल तापीय ऊर्जा से प्रबल होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन ठोस के गुणों के बारे में सत्य नहीं है। ए संपीड्य यानी कंप्रेसिबल और कठोर होता है। इनमें अंतराण्विक दूरी कम होती है। इनमें अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। इनका आकार, आयतन और मात्रा निश्चित होता है। इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ये संपीड्य, कंप्रेसिबल और कठोर होते हैं, लेकिन होता नहीं ना। उच्च घनत्व और निम्न संपीड्यता निम्न में से किस प्रकार के ठोसों के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक संकुलित ठोस, कम संकुलित ठोस, लचीला ठोस, इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक संकुलित ठोस। निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है। ठोस को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में वर्गीकृत करना क्रमागत व्यवस्था का मूलभूत पहलू है। बी नंबर है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक अवयवी कण का निश्चित ज्यामितीय आकार होती है। अवयवी कणों में क्रिस्टलीय ठोस के समान क्रिस्टलीय ठोस के पुनरावृत्ति समय समय पर देखी जा सकती है।
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय सिलिका है लेकिन सिलिका कांच है। अक्रिस्टलीय अनाकार। क्रिस्टलीय विकल्प ए और बी, इनमें से कोई नहीं। अक्रिस्टलीय अनाकार। क्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये दीर्घपरासी व्यवस्था रखते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। ये विषमदैशिक एनिसोट्रोपिक हैं। इनमें से सभी ये दीर्घपरासी व्यवस्था रखते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। ये विषमदैशिक एनिसोट्रोपिक होता है। सभी। अक्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये उच्च ताप पर गलनीय होते हैं। ये समदैशिक होते हैं। ये कठोर और असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अणुओं की व्यवस्था क्रमागत नहीं होते हैं। इसका हो जाएगा सी आंसर। ये कठोर और असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होते हैं। निम्न में से कौन सा सही कथन को चुनिए? क्वार्ट्ज शीशे का गलनांक उच्च होता है लेकिन क्वार्ट्ज को नहीं। नमक में दीर्घपरासी व्यवस्था में अवयवी कण होते हैं लेकिन बर्फ में नहीं। लोहे के लिए गलन फ्यूजन की ऊष्मा निश्चित होती है लेकिन रबर के लिए नहीं। कांच को जब तेज धार वाले उपकरण से काटा जाता है तब वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे समतल और चिकना। इसका आंसर हो जाएगा लोहे के लिए गलन यानी फ्यूजन की ऊष्मा निश्चित होती है लेकिन रबर के लिए नहीं। वर्मा क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक उसी क्रिस्टल पर भिन्न दिशाओं भिन्न दिशाओं में किए गए मापन पर भिन्न मान दर्शाते हैं। ये गुण कहलाते हैं समदैशिक, विदलन गुण, विषमदैशिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विषमदैशिक एनिसोट्रोपी। उपयुक्त जब क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले उपकरण से काटा जाता है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाता है, समतल और चिकनी सतह। वह गुण कहलाता है इसका ऑप्शन है विषमदैशिक, समदैशिक और विदलन गुण। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विदलन गुण। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी के हैं। इस श्रेणी से संबंधित कथन है अवयवी कण या तो परमाणु हैं या अणु हैं जिनके ध्रुवीय प्रकीर्णित बल होता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। इनका गलनांक निम्न होता है और ये दृढ़ होते हैं। कमरे के ताप और दाब पर ये केवल गैसीय अवस्था में रह सकते हैं। अंतर आणविक बल दुर्बल प्रकीर्णित या लंदन बल होते हैं। हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा अवयवी कण या तो परमाणु हैं या अणु हैं जिनमें ध्रुवीय प्रकीर्णित बल होता है। ठोस SiO2 और NH3 में से NH3 कौन से ठोस का उदाहरण है? ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इनमें से कोई नहीं। ध्रुवीय आणविक ठोस।
निम्न में से कौन सा आणविक ठोस है? आंसर इसका हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस। निम्न में से कौन सा आणविक ठोस है? Al SiC I2 हीरा, तो I2 हो जाएगा, I2 आंसर। ठोस रूप में बदलने पर निम्न में से कौन सा आणविक ठोस बनता है? सिलिकॉन, कार्बोहाइड, कैल्शियम क्लोराइड, चट्टानीय नमक, रॉक साल्ट, NaCl और मीथेन। तो आंसर हो जाएगा मीथेन। निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस की विशेषता नहीं है? पहला भृंगुर प्रवृत्ति, द्रवीय अवस्था में विद्युत चालकता का निम्नतम मान, विषमदैशिक प्रवृत्ति, अत्यधिक प्रबल आकर्षण बल। आंसर हो जाएगा ध्रुवीय अवस्था में विद्युत चालकता का निम्नतम मान। धात्विक ठोस के बारे में गलत विकल्प चुनिए। धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक समुद्र से घिरे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं। ये बहुत आघातवर्धनीय, मिएवियल और तन्य डक्टाइल होते हैं। आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं। धातु की चमक का कारण है इनके उच्च घनत्व, रासायनिक निष्क्रियता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। हाइड्रोजन आयोडाइड के क्रिस्टल जालक बिंदु किसके द्वारा भरे होते हैं? Hi अणु, H परमाणु और I अणु, H+ धनायन और I- ऋणायन, H2 अणु और I2 अणु। आंसर हो जाएगा Hi अणु। दीर्घकाय अणु के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये अत्यधिक कठोर और भंगुर होते हैं। ये पिघलने से पहले विघटित हो जाते हैं। पिघलने से पहले विघटित हो जाते हैं। पिघलाने से पहले विघटित हो जाते हैं। ये विद्युत के चालक होते हैं। ग्रेफाइट इस प्रकार के अणु का उदाहरण है। गलत है, ये विद्युत के चालक होते हैं। इसमें डाउट लग रहा है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी भौतिक अवस्था में विद्युत की चालकता को नहीं दर्शाता है? सोडियम, हीरा, ग्रेफाइट, कैल्शियम। इसमें हीरा हो जाएगा आंसर। एक ठोस एक से अत्यधिक कठोर है और इसका गलनांक उच्च है। ठोस अवस्था में यह कुचालक है, लेकिन पिघली अवस्था में यह चालक है। यह X है। आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक। आयनिक हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में उपसहसंयोजक क्रिस्टलीय के रूप में है? जेईई मेंस में 2013 में पूछ दिया था। इसमें हो जाएगा आयोडीन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन।